भगवद गीता का मैं अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, लास्ट चैप्टर भगवद गीता का। तो इसका नाम उपसंहार इसलिए है क्योंकि भगवद गीता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सारी भगवद गीता प्रभुपाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अध्याय 17 तक ही भगवद गीता कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी अभी भगवद गीता में ना अर्जुन के माइंड में अभी भी एक संशय है। ये ऑलमोस्ट संशय वैसा ही है जो अध्याय 3 में हमने देखा है कि अर्जुन पूछता है भगवान से कि अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो। फिर 5वें अध्याय में भी अर्जुन कन्फ्यूज़ था इसी चीज़ को लेकर कि क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं, कन्फ्यूज़ है। तो अभी भी अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा भगवान से, भगवान मैं संन्यास और त्याग के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अर्जुन के माइंड में अभी भी है कि संन्यास का मतलब है घर छोड़ देना और त्याग में ऑलमोस्ट सेम ही है, त्याग देना, सब कुछ त्याग देना। तो अर्जुन ने फिर पूछा भगवान मुझे अल्टीमेटली अब बता दीजिए कि करना क्या है मुझे, व्हाट टू डू नाउ, मैं संन्यास ले लूँ या त्यागी बन जाऊँ। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो ऑफ कोर्स संन्यास और त्याग में हमें ये कन्फ्यूज़न रहती है, पर भगवान ने इस कन्फ्यूज़न को दूर किया है। श्लोक संख्या 2 में ये कहते हैं, काम्यानाम कर्मणानाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो ऐसा कर्म जो कि भौतिक इच्छा पर आधारित है उसको त्याग देना, ये नहीं है कि सारे कर्मों को त्याग देना। जनरली हम लोगों को यही रहता है कि सन्यासी कौन है या संन्यास किसने ले लिया, जिसने सारे कर्मों को छोड़ दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों को जिसने छोड़ा है वो संन्यास है, या और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। समस्त कर्मों का फल आप अगर श्री कृष्ण को अर्पित करोगे तो ऐसा त्याग ही त्याग कहलाता है। तो ये डिफरेंस है। संन्यास और त्याग में से बेटर क्या है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं त्याग बेटर है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने तो संन्यास को तो रिजेक्ट ही कर दिया। श्लोक संख्या 11 और 12 में आप देखोगे तो भगवान ने तो जो संन्यास है उसको तो रिजेक्ट ही कर दिया है। भगवान कह रहे हैं कि देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, आप कर ही नहीं सकते, कर्मों का परित्याग नहीं कर सकते। और हमें करना क्या है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों का परित्याग नहीं करना, 3 तरह के कर्म तो हमें जरूर करने चाहिए। वो कौन से कर्म है, यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याजम इति चापर। ये कर्म हमें कभी नहीं त्यागने चाहिए, इनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कर्म करके तो मनीषी लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 3 और 5 में, यज्ञ दान तपा कर्मा ना त्याजम कारम एव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषीणाम। जो मनीषी लोग हैं, जो महान लोग हैं, वो भी यज्ञ दान तपस्या करके शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अर्जुन संन्यास की तरफ मत जाओ, तुम त्याग की तरफ जाओ। त्याग करने के लिए कर्म करना चाहिए, ऑफ कोर्स कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए, हमें यज्ञ करना चाहिए, हमें दान देना चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए। यज्ञ दान तपस्या कैसी होनी चाहिए वो भगवान ने 17 चैप्टर में हमें पहले ही बता दिया। उसके अकॉर्डिंगली यज्ञ दान तपस्या करो, सतोगुण में भगवान के लिए करो, तो आप ऐसा काम करोगे जो मनीषी भी करते हैं। तो इस तरीके से भगवान ये बता रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक संन्यास और त्याग के बारे में अच्छे से इसको डिटेल में भेद बताते हुए बता रहे हैं। और अगर आप ये देखोगे संन्यास और त्याग का टॉपिक, ये आपके भगवद गीता के फर्स्ट 6 चैप्टर हैं, उसकी समरी चल रही है इन 12 श्लोकों में। उसके बाद श्लोक संख्या 13 से लेकर श्लोक संख्या 40 तक भगवान श्री कृष्ण जो नॉलेज हमें अध्याय 13, 14, 15, 16, 17 इन चैप्टर्स में मिली थी, वो चैप्टर्स को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा एक अलग वर्ड्स को यूज़ करके। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुष चेतना की बात हो रही थी, उसमें कर्ता का भी एक टॉपिक आया था कि कर्ता कौन है। तो अब श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि कोई एक कर्ता नहीं है, कम से कम 5 तरह के कर्ता हैं। अगर आप अध्याय 18 का श्लोक संख्या 14 देखोगे, श्री कृष्ण कह रहे हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाम च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, कि 5 तरह के कर्ता है। अधिष्ठानम है, फिर कर्ता है जो आत्मा जो करने वाली है, फिर उसकी चेष्टा है, और इस तरीके से ये 5 मुख्य कर्म है। दैवम इसमें मेन है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा।
तो अगर कोई सिर्फ अपने आप को कर्ता समझेगा वो तो मूर्खता है, बाकी 4 कर्ताओं को भी कंसीडर करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है। उसके बाद फिर ज्ञान, ज्ञेयम, क्षेत्रज्ञ, 3 तरह की नॉलेज इसके बारे में बताया गया है। 3 तरह के कर्म के बारे में बताया गया है। 3 तरह के कर्ता, परफॉर्मर ऑफ एक्शन, इनके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट जो सेक्शन है श्लोक संख्या 41 से लेकर 49 तक, इसमें भगवान श्री कृष्ण मुख्यतः कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंगली 4 तरह के वर्ण है और 4 तरह के आश्रम है। वर्ण हमें पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन सब के क्या क्या कर्म है, उनकी क्या क्या धर्म है, उनके क्या क्या गुण हैं, उनके अनुसार ये श्री कृष्ण श्लोक संख्या 48 और 49 में कहते हैं कि प्रत्येक उद्योग किसी ना किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागना नहीं चाहिए। हमारा जो स्वभाव है, सब प्राणियों का अपना अपना स्वभाव है, तो अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म हमें करते हैं तो वो हमें कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। वो कर्म तो जरूर ही करना चाहिए। वो उसी से डिपेंड करता है कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। और कैसे असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैश कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यास एनाधिगच्छति। तो हमें कैसा होना चाहिए? जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो कर्म योग यही है, अपना जितने भी कर्म हम करते हैं उनका फल निरासक्त होकर भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह हमें असक्त बुद्धि होनी चाहिए। लिख रहे हैं असक्त बुद्धि का अर्थ आसक्ति रहित बुद्धि वाला। आसक्त नहीं है, असक्त है, नेगेटिव सेंस में। आसक्ति नहीं होनी चाहिए अपने कर्मों के फलों से। और निष्काम कर्म करना चाहिए, भगवान ने बताया। तो इस तरीके से आप कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया। कर्मयोग मतलब भगवान के लिए कर्म करना। तो श्लोक संख्या 50 से लेकर 53 तक भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे होगा? बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च विविक्त सेवी लघवाशी ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम अहंकारम बलम दर्पम विमुच्य निर्ममः। ये सब चीज़ें देखो, आप देखो ना, विविक्त सेवी कि वो निरासक्त हो जाए, अपनी बुद्धि को विशुद्ध कर ले, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से सब कुछ छोड़ छाड़ कर विमुच्य निर्ममः, अपना ममः उसको त्याग दे, शांत हो जाए, ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये सारा जो प्रोसेस है भगवान श्री कृष्ण इसमें बताएंगे। तो जब उसको ध्यान से पढ़ोगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य, तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और श्लोक संख्या 54 से लेकर 66 तक भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 54 तो एक ट्रांजिशन है, कैसे कोई व्यक्ति ज्ञान योग से भक्ति योग में ट्रांजिस्ट करता है, कैसे उसमें प्रवेश करता है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा नाशोचती आकांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते ब्रह्म। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म के लेवल तक आता है, ब्रह्म का लेवल आप ये समझ सकते हो कि जब उसको ये अनुभव हो जाता है कि मैं ही आत्मा हूँ और कोई आत्मा नहीं है, अपने आप को आत्मा जो जान लेता है, उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। मद भक्ति लभते ब्रह्म। तो जो कोई व्यक्ति आत्मा के स्तर पर आ जाता है, उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। उससे पहले समझ आ जाता है कि भक्ति करनी है, पर जब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ और अब मुझे भक्ति करनी है, ये थोड़ी रियलाइजेशन थोड़ी सी अलग है। तो अब जब भक्ति शुरू होती है तो भगवान फिर भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। भक्तिया माम अभिजानाति, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और भक्ति है क्या? श्लोक संख्या 57 में भगवान बता रहे हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। ये भक्ति है। ये हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, पर भगवान इसमें, क्योंकि वे लास्ट भगवान बता रहे हैं, उपसंहार है, भगवान फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। भगवान की गाइडेंस में कर्म करना ही भक्ति है। और ये अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। श्लोक संख्या 63 में भगवान बता रहे हैं कि अब मैंने गुह्यतर ज्ञान बतला दिए, इस पर पूरी तरह मनन करो, फिर चाहे जो करो। और अब मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ।
गुह्यतर ज्ञान बता दिया, अब गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ। गुह्यतम ज्ञान क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये श्लोक आपको अगर याद हो तो यही श्लोक 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक भी है। यही चार काम श्री कृष्ण कह रहे हैं करने के लिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी और माम नमस्कुरु। और अल्टीमेटली भगवद गीता का लास्ट मैसेज क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो कहने का मतलब ये है कि अब अर्जुन भगवान से पूछता है कि भगवान अब तो आपने बोल दिया कि मेरी जो इच्छा हो वो मैं करूं, तो क्या मैं कर्मयोग करूं या मैं ध्यान योग करूं या मैं ज्ञान योग करूं, तो क्या करूं? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको छोड़ो तो मेरी शरण ग्रहण करो, बात खत्म, दैट्स ऑल। हमें और कुछ करने की ज़रूरत। और यहाँ पर आचार्य ऐसा कहते हैं कि भगवान ने ये फाइनली अर्जुन को ये मैसेज दे दिया कि भगवद गीता का मैसेज क्या है, उपसंहार क्या है, कि हमें अपने सारे कर्मों को, सारे धर्मों को छोड़ छाड़ कर जैसा श्री कृष्ण कहते हैं वैसा करना ही भक्ति है। यही भगवद गीता का फाइनल मैसेज है। भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना भगवद गीता का मैसेज है। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान उनको नहीं बताया जाए जो मुझसे द्वेष करते हैं, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आएगी द्वेष की वजह से। और इतना कहकर भगवान ने अपनी बात ख़त्म की। और लास्ट में संजय, क्योंकि भगवद गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था और इसका जो भगवद गीता का जो लास्ट श्लोक है वो संजय के द्वारा बोला गया। संजय कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा तत्र श्री विजयोर भूतिर नीतिर मतिर ममा। कि जहाँ पर श्री कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन है वहीं पर रूपा लिख रहे हैं अपने इसके अनुवाद में कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो धृतराष्ट्र सोच रहा था कि शायद हम लोग जीत जाएंगे या कौरव युद्ध जीत जाएंगे, पर संजय ने डायरेक्ट ही धृतराष्ट्र को बोल दिया कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग जीतोगे या कौरव जीतेंगे, मुझे तो लगता है कि कृष्ण और अर्जुन ही जीतेंगे, क्योंकि जहाँ ये दोनों हैं वहीं पर विजय है। ये संजय का मत है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।